हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो लॉज ऑफ मोशन से आते हैं और इंडियन नेवी एयरफोर्स एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ मोशन से इन एग्जाम्स में वो होता है ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा होता है पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन। इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो किस टाइप से हम उन्हें सोल्व करेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे कोई आपको 3 ब्लॉक दे दिया, आपको 3 kg 2 kg 1 kg का है, 12 न्यूटन का फोर्स आपने मान लीजिए लगाया है इस साइड, तो वो आपसे पूछ लेगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा इन ब्लॉक्स का। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। जैसे मैं पूछता हूं कि भाई इस ब्लॉक पर, ठीक है, इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ड्यू टू दिस ब्लॉक, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 3 kg ब्लॉक ड्यू टू 2 kg ब्लॉक क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां से ये बात कर सकते हैं कि आपको पता है 12 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, टोटल मास ये है, तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है F इज इक्वल टू ma। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहां से हम ये डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि यार 12 न्यूटन का फोर्स है, मास है कितना 3, 2 और 1 कितना हो गया 6, तो एक्सेलरेशन आप यहां से निकाल सकते हो डायरेक्ट, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि नॉर्मल रिएक्शन ड्यू ऑन 3 ड्यू टू 2 क्या होगा, तो आपको यहां से एफबीडी बनाना आना चाहिए। तो एफबीडी कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। जितने भी फोर्सेज होते हैं किसी भी ब्लॉक या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो जब हम शो करते हैं तो उसी डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। तो यहां से अगर मैं कहूं कि यार इस ब्लॉक पर 3 kg वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ड्यू टू दिस ब्लॉक, तो क्या होगा इस ब्लॉक के कारण इस पर इस साइड एक नॉर्मल रिएक्शन होगा n मान लीजिए, और इस साइड भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा n, इस ब्लॉक पर भी इसके कारण और इस ब्लॉक पर इसके कारण n अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो वो हमें निकालना है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं यार इस ब्लॉक के लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से आपको पता है कि एक फोर्स 12 न्यूटन का इधर लगा हुआ है, एक फोर्स इधर भी लगा है n न्यूटन का, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 12 माइनस एन इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स है 12 माइनस एन जो कि इसी साइड लगा है। तो अगर इस साइड लगा है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो m कितना है यहाँ पर 3 kg का है और a कितना है, a आपको पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू आप बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन की वैल्यू हो जाएगी। ये n है नॉर्मल रिएक्शन के लिए और ये n है न्यूटन फोर्स के लिए। ठीक है, फोर्स की यूनिट। तो यहां से आप ऐसे इसका निकाल सकते हो। आपको 2 kg के लिए पूछ ले, 1 kg के लिए पूछ ले, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। इसके बाद अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जैसे, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जैसे ये आपको 3 ब्लॉक दे दिए, इसका मान लीजिए वेट है 4 kg, किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया इसको, और ये ब्लॉक है आपके पास 2 kg का, और एक और ब्लॉक आपको दे दिया 1 kg का मान लीजिए। ठीक है, इस साइड इस पर फोर्स लगा हुआ है 14 न्यूटन का, तो इस साइड इस पर कोई टेंशन T1 होगा और कोई टेंशन इस साइड होगा मान लीजिए कोई T2, तो ये भी आपको पता है यहां से। तो अगर मैं यहां से ये कहूं कि मुझे T1 की वैल्यू पता करनी है और मुझे T2 की वैल्यू पता करनी है और मुझे एक्सेलरेशन A भी पता करना है, तो कितना होगा आपको पता है कि एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है। तो F कितना है यहाँ पर 14 न्यूटन, m कितना है 4, 2 और 1 7 kg, और a आपको निकालना है। तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू जब आपके पास आई, इसका मतलब क्या हो गया, जब फोर्स इस साइड लगा हुआ है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस साइड हो गई, इस साइड। ठीक है, तो अब यहां से आपको अगर टेंशन फोर्स निकालना है T1, तो आपको ये देखना है कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लगा हुआ है इस साइड। तो आपको पता है T1 लगा हुआ है ओनली। अगर आप जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो कुछ एफबीडी ऐसे बनेगा इसका कि 4 kg का है, तो नीचे mg फोर्स लगेगा। mg कितना हो गया m इंटू जी, 4 इंटू 10, जी की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहां से 40 हो गया। ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा मान लीजिए n1, इस साइड कोई फोर्स लगा हुआ है कितना T1 टेंशन, तो यहां से T1 आपको पता है, आपको निकालना है कितना है T1 इजिकल टू एम ए, तो m कितना है 4 और a कितना है आपको पता है 2 है। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू आई आपके पास 8 न्यूटन।
अगर आपको ऐसे ही T2 की वैल्यू निकालनी हो तो T2 की वैल्यू आप यहां से देखिए, इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हो तो आपको ये पता चलता है कि यार 14 माइनस T2 होगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स इस साइड लगा हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है तो नेट फोर्स भी इस साइड होगा। कितना होगा 14 माइनस T2, क्योंकि T2 यहां पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखते हो तो T2 इसमें इस साइड लगेगा। इस पॉइंट पर जब आप देखते हो तो इससे इस साइड तो ऐसे होगी डायरेक्शन, और अगर आप यहां से देखते हो तो डायरेक्शन इस साइड होगी। तो 14 माइनस T2, अब यहां से आप ये बोल सकते हो इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है 1, ए क्या है 2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई 12 न्यूटन। ठीक है, तो आप यहां से ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो, या आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि आपके पास कोई दो ब्लॉक है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपके पास कोई दो ब्लॉक है, मान लीजिए ये और एक इस पर है ब्लॉक, मान लीजिए ये ऊपर की साइड इस पर कोई फोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए 120 न्यूटन का। ठीक है, 120 न्यूटन का, इसका वेट है 4 kg, इसका वेट है मान लीजिए 2 kg। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, इसमें से आपको ये बताना है कि भाई इसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो कितनी होगी, और आपको इसका एक्सेलरेशन भी निकालना है। इसमें जो टेंशन होगी वो कितनी होगी T, और एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर आपने 120 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है तो एक्सेलरेशन किस साइड होना चाहिए, मान लेता हूं इस साइड होगा एक्सेलरेशन, वो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप यहां से F इज इक्वल टू एम ए निकालते हो। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, तो F कितना है यहां से आपको पता होना चाहिए। तो F है आपके पास, यहां से देखिए ऊपर की साइड नेट फोर्स कितना है 120 न्यूटन, लेकिन नीचे की साइड में कुछ फोर्स है, इसमें mg कितना है, नीचे की साइड है 40 ये हो गया और 20 हो गया ये। ठीक है, जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की साइड एक फोर्स होगा 20 mg इसके लिए, और नीचे की साइड एक फोर्स इसके लिए भी होगा कितना 40, तो 40 और 20 60, तो 120 ऊपर की साइड है और 60 नीचे की साइड है, तो कितना हो गया नेट फोर्स 60 न्यूटन इज इक्वल टू एम कितना हो गया 4 और 2 6। ए आपको निकालना है, तो यहां से ए कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप टेंशन की वैल्यू निकालते हो यहां से, तो टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितनी होगी, देखिए इस ब्लॉक पर ही देख लो आप, इसी ब्लॉक पर, तो इस ब्लॉक पर टी ऊपर की साइड लगा हुआ है, नीचे की साइड एक फोर्स कितना है 20 ये वाला, तो -20 कर देते हैं इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है 2 kg, ए कितना है आपको पता है 10 दे दिया यहां से, तो टी की वैल्यू कितनी आई 10 इंटू 2 20, और 20 ये ऐड हो जाएगा इस साइड कितनी आ गई 40 न्यूटन। ठीक है, तो 40 न्यूटन की वैल्यू आई है। ऐसे ही आपको वो पुली से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, या फिर ब्लॉक आपको दे सकता है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक देगा, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे तो जैसे 4th नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकता है कि आपको कोई इंक्लाइंड प्लेन दे दिया और इस पर कोई ब्लॉक दे दिया आपको, मान लीजिए 4 kg का, और एक और ब्लॉक दे दिया आपके पास 2 kg का। इंक्लिनेशन एंगल है आपके पास 30 डिग्री, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आप फटाक से, या आप ऐसे कर सकते हो कि आपको एक्सेलरेशन निकालना हो या नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे इस पर एफबीडी तैयार करते हैं। इसका एफबीडी नीचे की साइड क्या हो जाएगा एमजी कितना है 4 kg का 40, और अगर आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हो तो इस साइड इसका कंपोनेंट होगा, या मैं आपको यहां से दिखा देता हूं इसको कि ये है आपके पास जैसे 4 kg का 4 kg, और इसके लिए अगर आप करते हो तो नीचे की साइड mg आ गया आपके पास 40, इस साइड ये एंगल हो गया 30, मोशन कुछ इस साइड होगा, तो आपको ये दो कंपोनेंट करने होंगे। ये कंपोनेंट कितना हो गया आपको पता है कि mg cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी यहां से वो आपको पता करनी है। इसकी वैल्यू कितनी आई 40 cos 30, तो 40 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, वो होती है 20√3। ठीक है, यहां से 20√3, तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अगर आपको ये वैल्यू पूछ ले कि भाई साइन या 40 साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू इसकी निकल के आएगी आपके पास कितनी 20। ठीक है,
तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू 20 है। लेकिन आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है ये इससे कनेक्टेड है, तो इस पर इस साइड एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा R। तो यहां से आपको पता है कि इसका जो मोशन है वो ये मोशन हो सकता है ये, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा F इज इक्वल टू ma। तो F कितना हो गया 20 माइनस R, तो 20 माइनस R इज इक्वल टू ma। m कितना है 4a कितना है ये आपको निकालना है, तो 4a कर दीजिए, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे ही आप इस ब्लॉक की निकालते हो जब इक्वेशन, तो इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी, इस ब्लॉक की इक्वेशन हो जाएगी n1 की वैल्यू आपको पता है कि यार इसमें इस साइड n1 की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, n1 n2 की, तो आप यहां से डायरेक्ट भी ये भी बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू जो होगी इक्वेशन बन के वो होगी 10 प्लस R इज इक्वल टू 2a, इसकी तरह। ठीक है, इसकी तरह क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी हो जाएगी 10 प्लस R इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गई। जब आप इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखना यहां से a की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, a की वैल्यू आ रही है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से अगर आप r की वैल्यू निकालते हो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से r की वैल्यू जब आप a की वैल्यू यहां पुट करते हो तो r की वैल्यू आ जाती है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहां से इसको आप n ले सकते हो या r भी बोल सकते हो, इसकी वैल्यू 0 आई, इसकी वैल्यू आई 5, ये आपका आंसर हो गई। ठीक है, अगर आपको पुली से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो इसकी एक ट्रिक है या फॉर्मूला है, वही आप रख देना, आपके सारे पुली से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे पुली से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पुली की जो थ्योरी होती है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं बिना थ्योरी भी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो पुली के लिए जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे देगा हो कि ये आपकी कोई पुली है, ठीक है, और मैं आपको बड़ा क्वेश्चन बता देता हूं तो आप छोटे क्वेश्चन निकाल लेंगे आराम से। जैसे ये आपके पास कोई एंगल दे दिए उसने, ये मान लीजिए कोई θ1 एंगल है, ये है कोई θ2 एंगल। ठीक है, ये आपके पास पुली है और इस पर से कोई रस्सी या कोई स्ट्रिंग डली हुई है, यहां कोई ब्लॉक है और इस पर यहां कोई एक और ब्लॉक है। ठीक है, ये 2 ब्लॉक है मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मास मान लो आपके पास m1 है, इसका मास कुछ m2 है, इस ब्लॉक का मास। ठीक है, और आपसे वो पूछ लेगा कि भाई इसका एक्सेलरेशन किस साइड होगा और कितना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन किस साइड होगा और कितना होगा, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू होता है m sin θ1 या m1 sin θ1। ठीक है, ये अब ये θ1 कौन सा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है, या फिर आप ये बोल सकते हो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, m1 sin θ1 इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए m2 sin θ2 से। वो आप यहां लिखेंगे पहले और माइनस करेंगे आप कितना, आप करते हो m2 sin θ2। ठीक है, m2 sin θ2 इनटू आप कर सकते हो क्या g और डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2, ये आपके पास वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, अब इसमें आंसर कैसे निकालने हैं आपको, वो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो एंगल होगा θ2, इसकी वैल्यू मान लीजिए यहां से अगर आपको कोई ऐसे दे पुली का क्वेश्चन कि ये पुली है, ये कोई ब्लॉक है एक नीचे और ये एक और ब्लॉक है मान लीजिए यहां, तो इसमें आपको पता है कि यार एंगल कितना हो गया, यहां से जो एंगल होगा वो 90 का एंगल हो गया। यहां से एंगल कितना हो गया, ये अगर ये जो प्लेन है इनको मैं बिल्कुल क्लोज कर दूं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज कर देता हूं इस एंगल को, और इसको यहां ले आता हूं मैं, यहां सिर्फ एक लाइन टाइप में, तो एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 क्या होगा, यहां से साइन थीटा 90 कितना, या साइन 90 कितना हो गया 1। तो यहां से आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए क्या लिख सकते हो, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होगी, यहां से साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो आप डायरेक्ट यहां से क्या लिख सकते हो m1 माइनस m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2।
अगर आपके पास ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन आ जाए तो आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे आराम से। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी हमेशा इससे, ठीक है। तो आप पुली से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्ट। आपको कोई क्वेश्चन ऐसे भी दे दे कि ये क्वेश्चन देगा आपको जैसे, और यहां कोई पुली लगा दी आपके लिए, और ये एक ब्लॉक है M1 मास का, एक ब्लॉक इस साइड होगा आपके पास, ये M2 मास का होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं तो उनमें भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से, क्योंकि यहां से आपको पता है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कुछ थीटा में वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 30 होगी इसकी वैल्यू होगी 90। तो यहां से आप θ1 की वैल्यू कितनी होगी 30 और θ2 की वैल्यू कितनी होगी 90। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप 90 वैल्यू रखते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप 90 रखते हो यहां से एंगल की, तो आपको पता है कि M2 वाले की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो ये सारा का सारा सिस्टम इस साइड आ जाएगा, और ये जो सिस्टम है ये यहां आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी होगी कुछ, ठीक है। 30 की वैल्यू क्या होगी छोटी, तो आप इसको यहां कर देंगे और इस वाली वैल्यू को यहां कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा इसके लिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो पुलिस से रिलेटेड और ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। इनसे बाहर एनडीए एग्जाम में या नेवी एयरफोर्स में कुछ नहीं आता। अगर आपको ये आते हैं तो इसका मतलब 2-3 नंबर आपके पक्के हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।